Jai Hind Bachcho. Welcome to the English class with Garima Batra Chinwada. Today we are going to start class 10th textbook First Flight, and the name of the poem is Fire and Ice. The poem was composed by Robert Frost, and here we are going to see the question answers and their Hindi explanation. हम आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यहाँ पर हम प्रश्नों के शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ हम उनका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। लेकिन आप सभी से यह अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। So let's start the lesson. Next question is, what do you think would be enough to destroy the world? आपको क्या लगता है दुनिया को तबाह करने के लिए क्या पर्याप्त होगा? Can fire and ice contribute to it? क्या आग और बर्फ इसमें योगदान कर सकते हैं? And the answer is, our desires and hatred would be enough to destroy the world. हमारी इच्छाएं और नफरत दुनिया को तबाह करने के लिए या खत्म करने के लिए काफी होंगी। According to the poet, कवि के अनुसार, fire represents desire. आग इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। And ice represents hatred. और बर्फ घृणा का या नफरत का प्रतिनिधित्व करती है। Desires, like fire, spread rapidly and engulf one's whole life. इच्छाएं जो होती हैं वो आग की तरह बहुत तेजी से फैलती हैं और बहुत तेजी से बढ़ने के बाद वो एक व्यक्ति के पूरे जीवन को अपनी चपेट में ले लेती हैं और व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। Similarly, hatred fills life with poison. और इसी तरीके से घृणा भी जीवन को विष से भर देती है और इस तरह से उसका भी जीवन समाप्त हो जाता है। Next question is, what's the underlying idea of the poem Fire and Ice? आग और बर्फ कविता का मूल विचार क्या है? And the answer is, the poet equates fire with desire and ice with hatred. कवि आग को इच्छा से और बर्फ को घृणा से जोड़ते हैं। Both of these are growing with enormous speed. और ये दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ते हैं। Enormous यानी बहुत अधिक। If we don't check them from growing, the world will perish. Perish का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। यदि हम शुरू से ही उन पर संयम नहीं रखेंगे, उन्हें शुरू से ही बढ़ने से नहीं रोकेंगे, तो यह विश्व समाप्त हो जाएगा। So, we must restrain our desires and love our fellow beings. तो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। Restrain यानी उन्हें रोकना चाहिए और अपने साथियों को प्रेम करना चाहिए। उससे नफरत खत्म होती है। Next question है, which two ideas about how the world will end have been mentioned in the poem? दुनिया का अंत कैसे होगा, इसके बारे में किन दो विचारों का उल्लेख कविता में किया गया है? Which idea does the poet support more? कवि किस विचार का अधिक समर्थन करता है? And the answer is, the two ideas mentioned are that the world will end in fire or in ice. जो दो विचारों का उल्लेख किया गया है कि इस दुनिया का अंत आग या बर्फ से होगा। Though the poet thinks both are great for destruction. हालांकि कवि सोचता है कि दोनों विनाश के लिए बहुत ही महान हैं। Yet he seems to favor the idea of the destruction of the world in a fire a little more than in ice. फिर भी वो दुनिया के विनाश के विचार को बर्फ से की अपेक्षा थोड़ा अधिक आग में नष्ट करने के पक्ष में लगता है। Next question is, what does fire and ice stand for
And what's the general opinion regarding the world? कवि के अनुसार आग और बर्फ क्या प्रदर्शित करते हैं और इसके बारे में एक आम विचार क्या है? And the answer is, according to the poet, कवि के अनुसार fire represents desire and ice represents hatred. कवि के अनुसार बर्फ घृणा का प्रतिनिधित्व करती है जबकि आग इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है. I do agree with the poet. मैं कवि से सहमत हूँ. Desires like fire spread rapidly. आग जो है वो इच्छाओं की तरह बहुत तेजी से फैलती है and engulf one's whole life. और किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन को अपनी चपेट में ले लेती है. मतलब इंसान जो है वो पूरी जीवन उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, कभी भी समाप्त नहीं होती. Similarly, hatred fills the whole life with poison. और बिल्कुल उसी तरीके से घृणा भी जीवन को विष से भर देती है. It makes one hard-hearted and cruel. और वो व्यक्ति जो कि किसी से घृणा करता है बहुत कठोर हृदय का हो जाता है और क्रूर बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do people think about the ending of the world? लोग इस दुनिया की समाप्ति के बारे में क्या सोचते हैं? What does the poet think? और कवि क्या सोचते हैं? And the answer is, some people think that someday the world will end in fire. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी दिन इस दुनिया का अंत आग से होगा. On the other hand, दूसरी तरफ, some people say that it will end in ice. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत बर्फ में होगा. The poet has tasted both the fire and the ice. अब जो कवि हैं वो आग और बर्फ दोनों का ही स्वाद चख चुके हैं. He thinks, वो सोचते हैं that the world will end in fire. उनके अनुसार ये दुनिया आग में खत्म हो जाएगी. Here, fire stands for the tire of desire. यहाँ पर आग का अर्थ है इच्छाओं का जो चक्र है वो. Next question is, how will the world end twice? दुनिया का अंत दो बार कैसे होगा? And the answer is, the poet says that both fire and ice are destructive. कवि कहते हैं कि आग और बर्फ दोनों ही विनाशकारी हैं. Here, fire stands for the heat of desire. यहाँ पर जो आग है उसका अर्थ है इच्छा की गर्मी. And ice stands for hatred. और जो बर्फ है वो घृणा का प्रतीक है. He thinks that our violent desires will end the world. कवि का कहना है कि अगर हमारी हिंसक इच्छाएं इसी तरह से रहीं तो वो इस दुनिया को समाप्त कर देंगी. If it survives, it will be ruined by hatred. और अगर ये बच भी गया तो ये नफरत से बर्बाद हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Will this world come to an end? क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी? What does the poet say in this regard? इस संबंध में कवि क्या कहते हैं? And the answer is, everything that has a beginning or origin does have an end. अब ये यहाँ पर कवि एक फिलोसॉफिकल एक दार्शनिक मत अपना देते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका कि कोई आदि है या जिसका कि कोई जन्म हुआ है या प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी जरूर होगा. It's an eternal law of nature. यह प्रकृति का शाश्वत नियम है. The existing world will come to an end. आज जो दुनिया है जिसका अस्तित्व है एक दिन उसकी भी समाप्ति होगी. The poet believed, many people believe, that either fire or ice will be the cause of the end of the world. बहुत से लोगों की तरह कवि भी यही मानते हैं कि या तो आग या बर्फ इस दुनिया के अंत का कारण होगा. Next question is, why does the poet say, I've tasted of desire, I hold with those who favor fire?
कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, मैं आग को पसंद करने वालों का साथ हूँ? And the answer is the poet is familiar with the fire of passions and desires in love. कवि प्रेम में वासना और इच्छाओं की आग से परिचित हैं. He knows it quite well that our uncontrolled desires, passions and fury lead to our destruction. वो ये जानते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं, जुनून और क्रोध हमें विनाश की तरफ ले जाते हैं. Here fury means गुस्सा, passions means जुनून. Similarly, इसी तरीके से he sides with those people who believe that fire symbolized by passions and desires will be the real cause of the end of the world. इसी तरीके से वो उन लोगों का पक्ष लेते हैं या समर्थन करते हैं जो ये मानते हैं कि अग्नि बेलगाम जुनून और इच्छाओं का प्रतीक है और यही इस दुनिया के अंत का वास्तविक कारण भी है. Next question is, what's the main idea of the poem? इस कविता का मुख्य विचार क्या है? And the answer is, the main idea of the poem is that there are violent passions in the world. इस कविता का मुख्य विचार ये है कि इस दुनिया में हिंसक जुनून है. They are destructive और वो बहुत ही विनाशकारी हैं. The poet thinks that one day this hatred will destroy the world. कवि ऐसा मानते हैं कि एक दिन नफरत इस दुनिया को तबाह कर देगी. Next question है, how does the poet know enough of hate? कवि घृणा के बारे में या नफरत के बारे में इतना कैसे जानते हैं? Where will this hate lead to? और ये नफरत कहाँ ले जाएगी? And the answer is, I see or cold reasoning can lead to rigidity, indifference and insensitiveness. बर्फीले या ठंडे तर्क से कठोरता, उदासीनता और असंवेदनशीलता हो सकती है. This can take away all warmth of human feelings, love and sympathy. और जब ये घृणा की भावना पैदा होती है तो ये मानवीय भावनाओं, प्रेम और सहानुभूति की सभी गर्मजोशी को दूर कर सकती है. The result can be disastrous और इसके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं. Hatred born out of cold and icy reasoning can lead to the destruction of the world. ठंड से पैदा हुई घृणा या नफरत और बर्फीले तर्क से दुनिया का विनाश हो सकता है. सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको एक पोएम एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर देने हैं. तो ये जनरली 3 to 4 मार्क्स का आता है. तो ये जो लाइंस दी हैं आपको ये इस पोएम फायर एंड आइस से दी गई हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. और अब इस पर बेस्ड ये जो क्वेश्चंस हैं आइए हम इन्हें देखते हैं. First question is, how do the people think of the world? लोग दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं? And the answer is, the people of the world think that the world will end in fire or ice. दुनिया के लोग सोचते हैं कि ये दुनिया आग या बर्फ में खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं. ये लाइंस इनकम्प्लीट हैं जिन्हें कि आपको कंप्लीट करना है on the basis of the given poem extract. So the first one is, the poet's opinion is that the world dash dash dash. Its answer is will end in fire. कवि का मत है कि ये संसार, इसका आंसर है
आग में समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है डिजायर हियर मीन्स, यहाँ डिजायर का अर्थ है, द आंसर इज एंडलेस ग्रीड, अंतहीन लालच, ऐसा लालच जो कभी भी खत्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है, एंड द आंसर इज रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायर सिग्निफाइज, आग या अग्नि क्या प्रदर्शित करती है, क्या बताती है, किस चीज का प्रतीक है, एंड द आंसर इज ग्रीड, डिजायर, avarice। ग्रीड यानी लालच या इच्छा या लोभ। नेक्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ द पैसेज इज, इस पैसेज की राइमिंग स्कीम क्या है, मतलब इसमें क्या राइम पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है, एंड द आंसर इज ABAA। इन्हीं लाइंस पे और क्वेश्चन बनता है, बाय फायर द पोएट मीन्स, अग्नि से कवि का क्या अर्थ है, एंड द आंसर इज बाय फायर द पोएट मीन्स डिजायर, ग्रीड, एवरेज। ये क्वेश्चन और आंसर वही है, सिर्फ इसका पूछने का तरीका बदल गया, तो आपसे किसी भी तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बाय आइज द पोएट मीन्स, बर्फ से कवि का क्या आशय है, कवि क्या बताना चाहते हैं, and the answer is by eyes the poet means indifference, hatred, rigidity। indifference means उदासीनता, या hatred नफरत, rigidity कठोरता। इसी तरह से ये और 4 लाइन्स दी हुई हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन लाइन्स के आधार पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great। First question है, who has composed the above lines? ये ऊपर दी हुई लाइंस किसने कंपोज की हैं? And the answer is Robert Frost has composed the above lines। ये जो लाइंस हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट आइज सिंबलाइजेस, इन 4 लाइनों के आधार पर आपको बताना है कि कवि के अनुसार बर्फ किस चीज का प्रतीक है, एंड द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोएट आइज symbolizes hatred, coldness and rigidity। कवि के अनुसार बर्फ घृणा, शीतलता और rigidity means कठोरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the word perish mean in the above lines? ऊपर दी गई लाइन में perish से क्या मतलब है, perish यानी नाश, तो the word perish means cease to exist, मतलब कि अस्तित्व में रहने को खत्म करना या अस्तित्व को खत्म करना, और die या तो फिर मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the poet think? कवि इसमें क्या सोचता है, and the answer is the poet thinks of hate। कवि घृणा या नफरत के बारे में सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who knows enough of hate? नफरत के बारे में कौन बहुत जानता है, and the answer is the poet knows enough of hate। कवि नफरत के बारे में पर्याप्त जानता है। अगला प्रश्न है What's great for destruction? विनाश के लिए क्या महान है, and the answer is ice is great for destruction। विनाश के लिए बर्फ सबसे सही है या सबसे ज्यादा महान है। Next is again same question, what's the rhyming scheme in the stanza? इस stanza में इन lines में rhyming scheme क्या है, and the answer is the rhyming scheme of this particular stanza is ABAB। मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन में जो rhyming scheme है, थर्ड और फोर्थ लाइन में भी सेम rhyming scheme है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the poet think enough of? कवि किसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, and the answer is the poet thinks enough of hate।
कवि घृणा के बारे में पर्याप्त सोचते हैं। और अब हम कुछ बहुत ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो आपसे 2 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं, और यही क्वेश्चंस कई बार आपसे मैच द कॉलम या ट्रू और फॉल्स के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। पर यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। What is fire a symbol of? Fire किस चीज का प्रतीक है? And the answer is fire is a symbol of lust of and endless desires. Lust मतलब लालच और endless desire मतलब ऐसी इच्छा जो कि कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is ice a symbol of? बर्फ किस चीज का प्रतीक है? And the answer is ice is a symbol of hatred. बर्फ नफरत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What will fire do to the world? अग्नि विश्व के लिए क्या करती है, इस दुनिया के लिए क्या करती है? And the answer is fire will put the world to an end. आग जो है वो इस दुनिया को अंत की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What will the world end in? ये दुनिया किस चीज में खत्म होगी? And the answer is the world will end in the fire as well as ice. ये दुनिया आग और बर्फ के रूप में खत्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why does the poet hold with those who favor a fire? जो कवि हैं वो उन लोगों के मत में साथ दे रहे हैं जो कि ये मानते हैं कि ये दुनिया आग में समाप्त होगी। The answer is the poet holds with those who favor fire because the lust for material things is increasing quickly. कवि उन लोगों के साथ खड़े हैं या उन लोगों के मत का समर्थन करते हैं जो ये बोलते हैं कि ये दुनिया आग के रूप में खत्म होगी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इस दुनिया में जो भौतिक पदार्थ हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, उनके प्रति जो इंसान के मन में लालच है या वासना है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। Why do some people say that the world will end in ice? कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ के रूप में खत्म होगी? इसका आंसर है They say so because hatred among people is increasing fast. वो लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्फ जो है वो नफरत का प्रतीक है और लोगों के बीच में नफरत बहुत तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who's the poet of the poem Fire and Ice? ये जो कविता है Fire and Ice, इसके कवि कौन है? And the answer is इसके कवि हैं Robert Frost. And now this last question is you can say the extract of the poem. इसमें इस कविता का पूरा सार छुपा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने इस आंसर को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर इसी उत्तर में से बने हुए हैं। तो इस प्रयास कीजिए कि ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे याद कर लें। प्रश्न है What is the message of the poem Fire and Ice? ये जो Fire and Ice कविता है इसका क्या संदेश है? And the answer is the metaphors of fire and ice are used very effectively to convey a definite message to the readers. अग्नि और बर्फ के रूपकों का प्रयोग पाठकों को एक निश्चित संदेश देने के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से किया जाता है। Definite यानी निश्चित, effectively प्रभावी रूप से। Fire here stands for our unbridled, uncontrolled, and unchecked passions, desires, lust, and fury. यहाँ पर अग्नि हमारे बेलगाम, अनियंत्रित और जुनून, इच्छाओं, वासना और क्रोध के लिए है। Such passions are disastrous
for human beings. इस तरह का जुनून इंसान के लिए विनाशकारी होता है. Similarly, cold reasoning, devoid of all human warmth, love, sympathy, will bring insensitivity, cruelty and rigidity. तो इस तरह के जुनून इंसान के लिए विनाशकारी होते हैं और इसी प्रकार से ये मनुष्य को गर्मजोशी, प्रेम और सहानुभूति से दूर कर देते हैं और उन्हें शीत तर्क, असंवेदनशील मतलब जिसमें भावनाएं ना हो, क्रूरता और कठोरता लेकर आते हैं. This hatred will lead to the end of this world. और ये नफरत इस दुनिया को अंत की ओर ले जाएगी. I hope this video would be very useful for you and these questions will help you out to prepare for your exams. ये वीडियो और इसमें दिए गए जो प्रश्न उत्तर हैं और उनका हिंदी अनुवाद आपको इस पोयम को अच्छे से समझने में और परीक्षा में अच्छे अंक लेने में सहायता करेगा. इसके आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं क्लास 10th के, ग्रामर के, राइटिंग सेक्शन के, टेक्स्ट बुक के और सप्लीमेंट्री रीडर के. अगर आपको ये सभी वीडियो चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो YouTube पे अपलोड हो वो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी. सो विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. और अगर इस वीडियो में आपको कोई सुधार चाहिए या आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए.